लास्ट क्लास में हमने लोगोस का सीखा था, प्लस टूल्स में हमारे क्या क्या हो गए अभी तक। यहाँ से ये सेक्शंस हो गया है, यहाँ तक का कंप्लीट ये सेक्शन हो चुका है। ये वाला भी शायद नहीं कराया ना, आर्टिस्टिक मीडिया वाला, ठीक है। उसके बाद ये शेप्स वाला सेक्शन हो चुका है, टेक्स्ट कैसे लिखना है वो बता दिया है, टेबल अभी नहीं कराया है, और बस इतना ही हुआ अभी टूल्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम पहले टूल्स का कंसेप्ट समझते हैं। और भी यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक शैडो का यानी इफेक्ट का सेक्शन। तो आज की क्लास में हम समझेंगे इफेक्ट्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इफेक्ट्स। जनरली आगे आप कोई भी डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं, मैगजीन का पेज बनाएंगे, पोस्टर्स बनाएंगे, कोई भी लेआउट बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, ये इफेक्ट्स का कई बार यूज आता है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, शैडो। शैडो यानी कि परछाई बनाने के लिए किसी भी टेक्स्ट का, शेप का, इमेज का जो है आप शैडो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अब हमें इसी की शैडो क्रिएट करनी है, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शैडो पे जाना है और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है। किस डायरेक्शन में करना है वो आप यहीं से सेट कर सकते हैं, टॉप में, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, जहां भी आपको चाहिए, बस क्लिक एंड ड्रैग करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, शैडो क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही आप शैडो क्रिएट करेंगे तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी शैडोज की। ये क्या बताया था, प्रॉपर्टी बार बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्रीसेट्स, यानी शैडो जो आपको अप्लाई करना है वो किस तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स हैं, इसको आपको जिस वे में चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, सेम उस कलर का शैडो या उस टाइप का शैडो जो वहां पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और भी है यहाँ पे, ग्लो टाइप में है, लार्ज ग्लो है, इनर ग्लो है, मीडियम ग्लो है, तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हैं। टेक्स्ट में दिखाना है, टेक्स्ट के भी हैं, ये तो अलग हमने जो बनाए हुए हैं वो हैं, और हम इवन खुद के भी यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं वो बना के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी देखते हैं अभी कैसे खुद के बना के ऐड करने हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मेन आता है आपका ड्रॉप शैडो, और एक आता है इनर शैडो। ड्रॉप शैडो का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के बाहर शैडो क्रिएट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाहर क्रिएट करना है। इनर शैडो का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के इनसाइड क्रिएट करना, ठीक है। जैसे काम करते हैं, इसके लिए टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें शैडो क्रिएट करना, और कलर इसमें दे दो आप कोई डिफरेंट। अब शैडो आप क्रिएट कीजिए, हल्का सा बोल्ड भी कर देते हैं। देन यहाँ इफेक्ट पे चलते हैं, शैडो ऑफ है जस्ट। अब इसमें चूज कर लो कि आपको ड्रॉप शैडो करना है या इनर शैडो करना है। इनर शैडो का मतलब क्या होगा, शैडो ऑब्जेक्ट के या टेक्स्ट के अंदर आएगा। अब आप जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब देखेंगे ब्लैक कलर का, हाँ। तो अब शैडो क्या हो रहा है, अंदर की साइड में यहाँ पे देखिए आ गया है, ठीक है। वापस अगर मैं लेता हूँ ड्रॉप शैडो, अब वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाहर आ गया, ठीक है। इसमें भी आपको चेंज करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और पहले यहाँ से प्रीसेट चेंज कर लो इसका। जैसे मैंने स्मॉल ग्लो ले लिया तो अब आ जाएगा, क्योंकि वो दूसरा अप्लाई था, पर्सपेक्टिव टाइप में अप्लाई था, पर्सपेक्टिव में नहीं आता है वो, ठीक है। तो आपने ग्लो टाइप में कोई लेना है यहाँ से, एंड देन तो अब आपने यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि इनर शैडो चाहिए या ड्रॉप शैडो चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। शैडो का कलर क्या रखना है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं क्या रखना है, पिंक चाहिए तो पिंकिश टाइप में आ जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, हमने पिंक तो ले लिया है, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आया इसका। क्यों? मोड क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में होता है क्या है कि बैकग्राउंड में मिक्सअप हो जाता है, जैसे फोटोशॉप में भी मोड होते थे उसी तरीके से यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, नॉर्मल रखना है, तो एज इट इज आ जाएगा। और अभी ऑपेसिटी भी इसकी कम है, तो ऑपेसिटी भी आप बढ़ा दीजिए, 100 कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये ऑपेसिटी का सेक्शन होता है, उसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है आपने, तो उतना ही वो बैकग्राउंड से मिक्सअप टाइप में लगेगा आपको, ठीक है। और फिर एक फेदर भी है इसमें। फेदर का मतलब होता है जो एजेस हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं, मिक्सअप टाइप में हो रहे हैं। हम चाहते हैं नहीं ये शार्प आए, तो यहाँ से इसका जो फेदर वैल्यू है ये 0 कर दो आप, बिल्कुल शार्प आएगा, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हालांकि, बट अगर बढ़ाएंगे आपको यहाँ से, तो जितना भी आपको बढ़ाएंगे उतना वो मिक्सअप होता जाएगा आगे, ठीक है। यही सेम आपका ड्रॉप शैडो में भी होगा, सेम यही प्रॉपर्टी ड्रॉप शैडो के अंदर भी आएगी, ठीक है। अब यही शैडो हमें हटाना है, तो इसी में आता है क्लियर शैडो। प्लस हम कॉपी भी कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने कोई और ऑब्जेक्ट बनाया है और हम चाहते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट पे सेम ही शैडो अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आता है, शैडो पे ही आप जाओगे इसी पे ही, और यहाँ पे आता है कॉपी शैडो का ऑप्शन। ये सभी के अंदर आएगा, जो भी आप इफेक्ट यूज करेंगे आगे अभी सबके अंदर हम इफेक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी शैडो पे जाना है, इस पे क्लिक करना है और फिर एक एरो आएगा, दिख रहा है एरो, इस एरो को क्या करना है, इस पे शैडो पे क्लिक कर देना है, तो सेम शैडो क्या होगा इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज हमने कोई अलग सा कोई शैडो बनाया है और वो हमें प्रीसेट्स के अंदर ऐड करना है, मतलब यहाँ पे उसको ऐड करना है ताकि इन फ्यूचर हम उसको बार बार
यूज कर पाए। एक तरीका ये भी है कि आप कॉपी करके भी यूज कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, प्लस प्रीसेट्स भी बना के रख सकते हैं। तो प्रीसेट्स के लिए आपको करना है क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो सेव करने के लिए मांगेगा, कहाँ सेव करना है, तो आपको कोरल के प्रीसेट शैडो के अंदर ही सेव करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप सेव कर देंगे, जैसे अभी हमारे दो सेव है, पर्सपेक्टिव 2 है, पर्सपेक्टिव 1 है, तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे दिखा देगा पर्सपेक्टिव 2 एंड पर्सपेक्टिव 1, और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो सेम वही लेआउट अप्लाई हो जाएगा। तो कोई आपको काफी अच्छा शैडो बन गया है और आप चाहते हैं बार बार आपको यूज करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हटाना है, एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी आता है, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उसको पहले सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपने कर देना डिलीट के सेक्शन पे माइनस पे, ठीक है। ये पूछा डू यू रियली वांट टू डिलीट, यस, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। 2 वाला भी करना है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शैडो का सेक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्टूर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। कॉन्टूर क्या करता है, मल्टीपल शेप्स क्रिएट करता है, ठीक है। देखिए अब हमने यहाँ पे शेप बनाया और आप यहाँ पे आइए नेक्स्ट, तो यहाँ पे कॉन्टूर पे चलते हैं। कॉन्टूर पे क्या होता है, इसी के अंदर मल्टीपल शेप्स क्रिएट हो जाएंगे। आप इनसाइड भी कर सकते हैं प्लस आउटसाइड भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें और क्या क्या फायदे हैं, जैसे हम यहाँ से इसकी कॉपीज बढ़ा सकते हैं, कितने हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए इस तरीके से। यही अगर हमें इनसाइड चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, ये होता है आउटसाइड, ये होता है इनसाइड। तो जो कॉपीज हैं वो इनसाइड आ जाएंगे, वापस से आउटसाइड करना है, आउटसाइड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हर एक सर्कल के बीच में गैप कितना आ रहा है, अभी 4.23 mm का गैप है। आप कम कर सकते हैं, मुझे 1 mm का गैप चाहिए तो 1 mm कर दिया, एंटर। तो अब हर एक के बीच में क्या होगा, 1 mm का गैप आ जाएगा। इसके थ्रू काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं आगे, ठीक है। और गैप बढ़ाना है, गैप बढ़ा सकते हैं, प्लस इसके प्रीसेट्स भी आएंगे। यहाँ पे इसके प्रीसेट्स आएंगे कि आपको किस टाइप का फॉरवर्ड चाहिए, तो इस टाइप का फॉरवर्ड फ्लो आउटवर्ड चाहिए तो आउटसाइड में फ्लो आ जाएगा इसका। प्लस हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए आपने करना क्या है, पिक टूल लेना है, यानी हमेशा कोई भी टूल यूज करोगे उसको यूज करने के बाद आपने क्या करना है, पिक टूल लेना है, ताकि और कुछ यहाँ पे एक्टिविटी ना हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अंदर वाले ऑब्जेक्ट में कलर देना है, जबकि अभी क्या है, पूरा सेलेक्ट हो रहा है, पता लग रहा है पूरा सेलेक्ट है। यहाँ पे आपको ये बॉक्स नजर आ रहे हैं सभी में, डेट मीन्स की सारे सेलेक्टेड हैं। तो अब बाहर क्लिक कर दो और हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो अब क्या हुआ, सिर्फ यही सेलेक्ट। अब क्या हम देखा जाए, ये तो हमारा सेलेक्ट हो गया, तो क्या हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा पहले इंडिविजुअली था। ये जो इफेक्ट्स है किसके थ्रू क्रिएट होकर आया है, कॉन्टूर की मदद से आया है। तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है अभी कॉन्टूर। जैसे देखो अभी इस पे कलर देते हैं, इस पे हमने येलो दे दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आ गया, लेकिन बाकियों में भी कलर फिल हो गया। अब हम चाहें हमें ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो, बट हमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम कर पाएंगे। वो क्या, ब्रेक अपार्ट। बताया प्रीवियस क्लास में ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको आप करते हैं Ctrl+K, ठीक है, अब इसने अलग तो कर दिया है लेकिन परमानेंटली नहीं किया हुआ है। तो जब आप Ctrl+K यूज करोगे उसके बाद आपने अनग्रुप भी यूज करना होता है, तभी वो परमानेंटली सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। तो Ctrl+K करने के बाद क्या करना है, Ctrl+U यानी कि अनग्रुप। तो अब क्या होगा, ये सभी अलग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। और इसमें आप अपने हिसाब से मैन्युअली कोई भी कलर या शेप वगैरह में चेंजेस करना है, बदलाव करना है, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। और वापस से कंबाइन करना है तो हमें अंडू यूज करना पड़ेगा, बैक स्टेप आना पड़ेगा। तो अब ये एज अ ब्रेक अपार्ट यानी इसी का ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टूर का, ठीक है। अब इसकी और प्रॉपर्टी समझते हैं क्या क्या है कॉन्टूर में। तो ये तो हो गया बेसिकली कितने कॉपीज चाहिए, ये हो गया डिस्टेंस, और ये इसके फ्लो हो गया, यानी कि आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, या ये है सेंटर टू सेंटर, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या क्या है इसमें, यहाँ से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये है मीटर, कॉर्नर, राउंड, बेवल, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये तब पता लगेगा जब आपने कोई कॉर्नर शेप लिया होगा। अभी यहाँ पे कहीं कॉर्नर है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल राउंड है, फ्लो है। तो एक काम करते हैं, या तो कोई टेक्स्ट ले लो या फिर कोई ट्राइंगल, रेक्टेंगल बना लो। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट भी यूज करते हैं। तो ये लिख लिया, बोल्ड, साइज इंक्रीज, एंड अभी इसमें येलो कलर देते हैं, रेड, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ से लिया कॉन्टूर, और कितनी कॉपी चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो हमें चाहिए 3 कॉपीज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 कॉपीज आगे, एक पहले है, 3 और आगे। डिस्टेंस बढ़ाना है, डिस्टेंस ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसमें सेट यूज करते हैं, जैसे मीटर कॉर्नर लेते हैं यहाँ से, तो
मीटर तो ऑलरेडी है ही है, राउंड कॉर्नर ले लीजिए। तब क्या होगा देखेंगे, धीरे धीरे वो राउंड होता रहेगा, जितने भी कॉर्नर्स हैं वो राउंड होते रहेंगे। एक और है इसमें बेवल, बेवल लेंगे तो ऐसे स्ट्रेट टाइप का रहेगा, कटिंग टाइप का, ठीक है। तो ये उसके टाइप्स है। वापस से वैसे ही करना है तो मीटर्ड कॉर्नर कर लेंगे, जैसे कॉर्नर वे था कॉर्नर वे में आता है, तो कॉर्नर वे के लिए मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये राउंड हो जाएगा, इससे बेवल टाइप में है, सिम में कटिंग टाइप का होता है उस टाइप का बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। तो किस टाइप में आपको दिखाना है, बस ये ध्यान रखना है कॉर्नर्स पे काम करेगा, स्मूथ वाले ऑप्शन पे नहीं। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके लीनियर क्लॉकवाइज, जैसे हमें मल्टी कलर चाहिए तो यहाँ से क्लॉकवाइज कॉन्टूर कलर कर देंगे, तो सब में अपने आप रैंडमली डिफरेंट कलर आ जाएंगे। और वही रखना है तो लीनियर कॉन्टूर कलर ले लेंगे, उसी सीक्वेंस में आ जाएगा। और एक आता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसमें भी रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, जितने भी उसके जो कॉन्टूर वाले इफेक्ट्स होंगे उसमें कलर कॉम्बिनेशंस के लिए क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, इनमें क्या होगा, सब में डिफरेंट कलर आ जाएंगे पीछे, और जो पहले था वही रखना है तो लीनियर आप रख लेंगे, ठीक है। प्लस इसमें आउटलाइन कलर देना है, तो यहाँ से आउटलाइन होता है, ये फिल होता है, ठीक है। अब जैसे फिल में हमारा भी क्या है, सियान है, पहले वाले पे रेड था, तो रेड से धीरे धीरे क्या हो रहा है, सियान में कन्वर्ट हो रहा है। हम चाहते हैं रेड से येलो में कन्वर्ट हो, ब्लू में कन्वर्ट हो, या किसी अदर कलर में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए यहाँ से फिल वाला कलर ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पे क्लिक करो, हमें से सपोज येलो पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से येलो शेड ले लिया, तो ये देखिए रेड से धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फिल कलर हो गया, ठीक है। और ये है आउटलाइन, यहाँ पे दिखा भी रहा है आइकन, पता लग जाएगा आपको ये आउटलाइन का आइकन है और ये फिल का आइकन है, ओके। अब आउटलाइन में भी देखा जाता है यहाँ पे कोई कलर नहीं पता लग रहा आपको, बिकॉज हमने आउटलाइन कलर दिया ही नहीं है इस पे। तो आपने क्या करना है, पहले रेड वाले को सेलेक्ट करना है, और कैसे सेलेक्ट करना, बाहर क्लिक करके, क्योंकि नॉर्मल सेलेक्ट होगा पूरा तो सेलेक्ट नहीं होगा, पहले डीसेलेक्ट करना, बाहर क्लिक करके। डीसेलेक्ट का मतलब अब वो कोई भी सेलेक्ट नहीं है, देन रेड वाले पे क्लिक करते हैं, बीच वाले पे, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इस पे आउटलाइन कलर देना है, तो क्या करना है, सपोज हम इस पे देते हैं रेड है तो ब्लू ले लिया राइट कलर, तो इस पे राइट क्लिक करना है और सेट आउटलाइन कलर। तो अब देखोगे ये वाला तो जो है ब्लू है, ठीक है, इसकी आप थोड़ी सी स्ट्रोक बढ़ा दो। स्ट्रोक बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है, जिससे हम इसकी स्ट्रोक बढ़ा सकें, ठीक है, इसका शॉर्टकट है F12, ठीक है। यानी आउटलाइन की आपको सेटिंग करनी है, स्ट्रोक्स वगैरह कम ज्यादा करना हो तो क्या करना है, F12 यूज करना है। F12 से आउटलाइन पेन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ से कलर भी प्लस उसका वेट यानी कि विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा कम कर लेते हैं, 2 के अराउंड। तो अब क्या हो रहा है, इसको ओके कर दीजिए। पहले ब्लू है और बाद में अपने आप क्या हो रहा है, ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका आउटलाइन कलर क्या है, ग्रीन है। तो ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर कलर है ना, ये जो कॉन्टूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉन्टूर क्या है, ये आया, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट हमारा टेक्स्ट है, इसके थ्रू ये कॉन्टूर इफेक्ट्स आया है, तो ये उसका फिल कलर होगा और ये उसका आउटलाइन कलर होगा, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट जो आपका कलर था पहले वो दिखाएगा, यानी लास्ट फिल कलर क्या था ये वो शो करेगा, ठीक है। तो अब आउटलाइन कलर हमें ब्लैक चाहिए बाद में, तो आप यहाँ से ब्लैक ले सकते हैं। तो अंदर वाला तो ब्लू ही रहेगा, वो धीरे धीरे ब्लू से क्या होता रहेगा, ब्लैक में कन्वर्ट होता रहेगा। और दोनों में एक ही शेड दिखाना है, तो क्या करोगे, सेम कलर जो ब्लू कलर है वही यहाँ पे ले लोगे आप, इसमें भी जैसे आप चाहते हैं कि नीचे भी वही कलर है, ऊपर भी वही सेम कलर है, तो आई ड्रॉपर से आप क्या करो, सेम यही कलर पिक कर लो, तो दोनों में सेम हो जाएगा। बट एक वेरिएशन चाहिए कलर का, तो फिर आप यहाँ पे फिल में आउटलाइन में डिफरेंट कर सकते हैं। अब मान लो कॉन्टूर में भी हमें सेम यही चाहिए, तो फिल पे जाओ, आई ड्रॉपर यहाँ से लीजिए और कलर पिक कर लिया, तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्टूर इफेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं। हटाना है इसका इफेक्ट आपने, तो यहाँ से क्या करना है, क्लियर कॉन्टूर यूज कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया कॉन्टूर का इफेक्ट, ओके, ये हो गया शैडो। अब लास्ट और समझ लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ब्लेंड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है। ब्लेंड क्या करता है, ये एक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, मल्टीपल शेप्स क्रिएट करता है। कैसे, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये शेप बनाया, फिल एनी वन कलर, आउटलाइन रखना है तो रखिए, हटाना है तो नन भी कर सकते हैं, और एक इसी की कॉपी लेके यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से यूज करना है ब्लेंड टूल, और फिर जस्ट आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उनके बीच में शेप्स क्रिएट कर। अभी फिलहाल एक आया है बिकॉज यहाँ पे एक है, 1 है, तो आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली उतने शेप्स बढ़ते रहेंगे उसके, ठीक है। प्लस इसमें ये भी फायदा, आप कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज के वेरिएशन में आएगा। छोटा बड़ा करेंगे तो अपने आप छोटा भी होता जाएगा, ये देखिए बड़े से धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, ठीक है। प्लस में ये भी फायदा है कि हम इसको पाथ के अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। जैसे लाइक आपने क्या किया, यहाँ से कोई पाथ यूज कर लो, हम यूज करते हैं 3 पॉइंट कर्व, इधर से ऐसे और ये ड्रैग। अब हम चाहते हैं ये जो फ्लो है ये इस स्ट्रक्चर में सेट हो जाए, तो क्या करना है, पिक टूल से पहले इसको सेलेक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट करेंगे उसकी ब्लेंड की प्रॉपर्टी आ जाएगी,
ठीक है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज अभी समझाते हैं इसमें क्या क्या है। अब अगर हमें किसी भी ब्लेंड को पाथ के हिसाब से सेट करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे पाथ की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। पाथ प्रॉपर्टी भी जाना है और यहाँ पे क्या करना है, न्यू पाथ पे क्लिक कर देना है। एक एरो आएगा, उस एरो को जस्ट आपने पाथ पे क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिकली वो उस पर सेट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिर्फ हाफ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करो, बाहर पहले डी सेलेक्ट करो, उसके बाद लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। कैसे भी उसको एडजस्ट करना है। और अगर हम चाहे तो हर एक को भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तो क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक स्टार्टिंग का एक लास्ट का। बीच के ऑटोमेटिकली आए थे, बीच के किसकी मदद से आए थे, ब्लेंड की मदद से आए थे। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं होगा आपका, उसको हम मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक अपार्ट कर दें तो फिर आप इसको भी एडिट कर सकते हो। ब्रेक अपार्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के करना है और फिर अनग्रुप भी बताया। ब्रेक अपार्ट करने के बाद अनग्रुप भी करना होता है, अनग्रुप कर देंगे। अब इससे क्या होगा, सारे इंडिपेंडेंट हो गए। आप सबको आप मैनुअली सेलेक्ट करके डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअली अपने हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में वापस से क्या करो, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर दो, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक हो गया है और हटाना होगा, वापस से अनग्रुप कर सकते हैं। और जैसे हम शेप का भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमें क्या करना है, हमने इस बार सर्कल लिया और हमें चाहिए सर्कल से धीरे स्टार में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक साइड हमने क्या किया, स्टार बना लिया यहाँ से, ठीक है। कलर्स में येलो दे दिया और आउटलाइन कलर दोनों का फिलहाल नन कर देते हैं, राइट। अब आपने करना क्या है, ब्लेंड टूल लेना है और फिर जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो इस तरीके से अभी एक है, यहाँ से कॉपीज बढ़ा लो, कितनी कॉपीज आपको चाहिए। और आप बाद में मैनुअली डीसेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशनिंग, क्या पोजीशनिंग आपको रखनी है, ठीक है। अब वापस से ब्लेंड टूल आना है, बीच में क्लिक करेंगे ताकि ब्लेंड की प्रॉपर्टी आ जाए। अब देखो इसके प्रीसेट्स भी हैं यहाँ पे, क्या आपको 8 स्टेप चाहिए, 10 स्टेप चाहिए, 20 स्टेप चाहिए, लूप वाई में चाहिए, रोटेशन वे में चाहिए तो ऐसे रोटेशन वे में आएगा अलग अलग वो, और राउंड वे में चाहिए तो ऐसे राउंड टाइप में आ जाएगा जैसे अभी अपने पाथ के थ्रू किया था, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। बाकी तो इसकी पोजीशनिंग है, ये कॉपीज हो गए और ये हो गया आपका रोटेशनल, यानी ब्लेंड डायरेक्शन कैसे करना है, कुछ पूछ रहे हैं आप, यानी कितना आपको ज्यादा कर्व करना है या स्ट्रेट करना है। 0 कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, माइनस में करेंगे तो इस साइड बैंड हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा लूप ब्लेंड, लूप में इसको ऑफ कर देंगे तभी वो लूप में आएगा। मतलब अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो कर्व टाइप में आएगा, और या तो इसको 0 कर दो या इस पर क्लिक कर दो, बात एक ही है आपका, ठीक है। यानी ऑन रहेगा डेट मीन्स कि वो आर्क टाइप में आएगा, और इसको ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो इसी तरीके सारे अलग इसकी और ये पाथ के लिए हो जाएगा, किसी भी ब्लेंड को पाथ के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका डायरेक्ट ब्लेंड, और एक है आपका क्लॉकवाइज ब्लेंड। इसमें क्या रहेंगे, अलग अलग कलर्स आ जाएंगे। इससे कलर में इतना माइनर इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक काम करो कलर डिफरेंट करो, इसका रेड कर लिया। अब आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, सारे अलग अलग कलर में आ रहे हैं, ठीक है। वापस से आइए आप और इसको ऑफ कर देंगे, ये ले लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा रेड है और येलो है सिर्फ उसी में ही कन्वर्ट हो रहा है, रेड टू येलो में। मल्टी कलर चाहिए तो क्लॉकवाइज ले लो जैसे उसमें था, और ये काउंटर क्लॉकवाइज आ जाएगा, यानी सेम उसी कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सारे अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो चेक कलर में किस किस में क्या है। अब देखो इसका यूज करके आप और क्या क्या बना सकते हैं। एक जैसे आपको इफेक्ट दिखाते हैं वो आपको बेसिकली क्रिएट करना है। ये डिजाइन देखिए, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से बनाए, ये भी इसी ब्लेंड का यूज करके बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको मैं कट कर रहा हूँ, एक नया पेज ले लिया और यहाँ किया। अभी ये जो है एज ए स्क्वायर टाइप में है और हमारा पेज जो है वो पोर्ट्रेट में है। तो आप क्या करो, इसको साइज सेट कर लो, 210 है तो दोनों हाइट और विड्थ में इक्वल रख ले रहा हूँ, 210 रख लिया ताकि स्क्वायर टाइप में आ जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें कलर देना है। तो यहाँ से पहले एक पेज के बराबर एक रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है। पेज का साइज हमारा क्या था, 210 बाय 210, नहीं क्या है, गलत हो गया, 210 बाय 210 का रखो, यानी 210 बाय 210 का हो गया, ठीक है। अब इसका साइज भी मैं इक्वली रख दे रहा हूँ, 210 टैब और 210, ठीक है। इसको अनलॉक कर दो, हो गया। अब इसको पेज के सेंटर आने के लिए बताया था, क्या करना है, पी प्रेस करना है। पी प्रेस करते क्या होगा, पेज के सेंटर आ जाएगा। अब सेम यही कलर फिल करना है, आई ड्रॉपर से यहाँ पे कलर पिक किया एंड देन यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, ओके। अब हमें जैसे इसमें इस तरीके शेप्स बनाने हैं। अब जहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनाने हैं तो वहां तो आप क्या करोगे, सिंपल एक सर्कल बना। अच्छा एक काम और करेंगे, इसको ना अभी आप लॉक कर दो,
ताकि आज इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाओ तो बार बार गलती से मूव ना हो, ये सेलेक्ट करने पे डिस्टर्ब ना करे आपको। तो इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉक करने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, लॉक सेक्शन पे और यहाँ पे लॉक। इससे क्या फायदा होगा कि ये आपका फिक्स हो गया, अभी मूव नहीं होगा। ठीक है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा बार बार, एक तरह का पेज की तरह हो गया है। ठीक है, अब जैसे पहले येलो वाला बना रहे हैं, तो यहाँ से एक सेक्शन हमने ये बना, बिल्कुल गोल बनाने के लिए क्या यूज करना है आपने, कंट्रोल यूज करना है। ठीक है, आई ड्रॉपर से ये वाला कलर पिक और यहाँ पे फिल कर दिया, एंड देन इसका आउटलाइन कलर नन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये और छोटा होगा, इसको शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली और छोटा कर लिया। ठीक है, इतना। अब इसी की एक कॉपी और यहाँ रख ली। ठीक है, थोड़ा और ऊपर तक। उसके बाद आपने ब्लेंड टूल लिया और जस्ट सिंपली क्लिक एंड ड्रैग। और अभी एक ही कॉपी है तो यहाँ पे मैंने 10 कॉपीज ले ली, और ज्यादा चाहिए तो 20 कॉपीज, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, देखा जाए तो 3-4 ऑब्जेक्ट्स में बीच में बड़े हैं। ठीक है, अब मैनुअली तो हम बड़ा कर नहीं सकते, अगर हम अभी लास्ट वाले को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक, इसका मैंने क्या बताया, अलग अलग उसको बड़ा करने के लिए क्या करना है, ब्रेक अप। ठीक है, थोड़े यहाँ से और बढ़ा देते हैं 22। ठीक है, अब ठीक है, और अब इसको आपने कंट्रोल के करना है और फिर कंट्रोल यू करना है। ठीक है, उससे वो ब्रेक अप पार्ट हो गया, अनग्रुप हो गया। अब यहाँ के 3 पार्ट हमें क्या करने हैं, और इसमें भी अगर आप देखोगे पहले जो है बीच वाला सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, इस तरीके से है। ठीक है, तो हमें उसी वे में काम करना है यहाँ पे। तो बीच का मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये डिलीट कर दिया। ठीक है, और एक यहाँ से ये भी डिलीट कर दिया, इसको हल्का सा बड़ा। ठीक है, और इसी की कॉपी लेके एक यहाँ रख दिया, और इसकी एक कॉपी लेके और यहाँ रख दिया, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, नहीं बड़ा, बीच वाला बड़ा हुआ ना। अब थोड़ा सा हमें पोजीशनिंग और करनी है, एक और डिलीट किया, इसको मैनुअली यहाँ कर लेंगे, इसको यहाँ, और शिफ्ट के साथ मूव करना। ठीक है, हो गया आपका। अब इनके बीच का हमें गैप क्या करना है, इक्वल करना है। अभी क्या हुआ, यहाँ से गैप तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमने पोजीशनिंग की है, तो इसके वजह से गैप कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो गया होगा। तो आपने क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है। थोड़ा एक काम करते हैं, और बड़ा कर लो पहले इस सेक्शन को, और इसको भी थोड़ा सा और हल्का सा बड़ा। ठीक है, बस, और एक यहाँ से लास्ट वाला भी बड़ा करना है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब क्या करना है, हाँ, और हाँ एक बीच का और है, तो यहाँ से एक और डिलीट। ठीक है, अब क्या करना है, आपने सबको मैनुअली ऐसे सेलेक्ट करना है। पहले तो कर देंगे सी यानी कि वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो इक्वल करनी है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट में अलाइन का ऑप्शन बताया था, ऑब्जेक्ट में जाना है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाना है, और यहाँ पे लास्ट में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है, इस पे जाना होगा आपने। ठीक है, और यहाँ से हमारे जो ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन वो भी कैसे है, वर्टिकली वे में रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही होगा क्या कि सबके बीच का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर दे, तो एक सेक्शन आपका ये बनके तैयार है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो हमें ऐसे राउंड वे में करना है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। चलिए वो कैसे करना है, आप देखिए, ऐसे राउंड टाइप में करना है आपने। तो पहले तो ऑब्जेक्ट बना लो, या एक काम करते हैं, इसी की कॉपी ले ली और इसको कर लिया अनग्रुप, यहाँ से इतने पोर्शन को कर लिया डिलीट, और इसमें हल्का सा ये कलर देना है आपने। तो आई ड्रॉपर ये कलर यहाँ से पिक किया, यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, जूमिंग के लिए स्क्रॉल हम यूज कर रहे हैं, इसी की कॉपी ले ली, पहले स्ट्रेट वे में ब्लेंड टूल, और यहाँ से आपने करना है क्लिक एंड ड्रैग, और कॉपीज बढ़ा लो 25। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें ऐसे राउंड टाइप में करना है। तो राउंड के लिए क्या कर सकते हैं, पेन टूल से आप कर्व बना सकते हो। ठीक है, या फिर बिल्कुल प्रोपोर्शनली बनाना है तो क्या करो, आप सर्कल का यूज कर लो, जैसे सर्कल का यूज किया। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रेक कर लो, यानी कंट्रोल कर्व कर लो, कंट्रोल क्यू,
इससे क्या होगा, कन्वर्ट टू कर्व होगा। इससे फायदा ये रहेगा कि हम एडिट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक यहाँ डबल क्लिक करके पॉइंट बनाया, यहाँ ऑलरेडी हाई, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से ब्रेक और यहाँ भी क्लिक करके ब्रेक, बताया था ना ऑप्शन ये वाले। और अब इसको डिलीट कर लीजिए पॉइंट आप, पहले शेप टूल से एडजस्ट कर लो, इसको डिलीट और यहाँ से ये भी डिलीट, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इतना ही फ्लो रह गया। चाहो तो ऐसा पेन टूल से ही बना सकते हैं। आउटलाइन कलर चेंज कर देते हैं इसका ताकि दिखाई दे आपको ये। अब इस ऑब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंगली सेट करना है, तो क्या बताया, इसको सेलेक्ट करना है, पाथ प्रॉपर्टी पे जाना है, न्यू पाथ, और फिर जस्ट इस पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर में आ जाएगा। लेकिन अभी पूरा सेट नहीं हुआ, तो अब क्या करना है, आपको लास्ट वाले को पकड़ना है और इसको यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इसको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ सेट कर देंगे आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज बढ़ानी है, उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लाइंड टूल को, ठीक है, लाइन सेलेक्ट हो जा रहा है, सेलेक्ट और यहाँ से कॉपीज बढ़ा लो 35 या है। बाद में हमें लाइन को क्या करना है, नन कर देना है। अब एक चीज ध्यान रखना, लाइन को डिलीट नहीं करना है। अगर लाइन को डिलीट कर देंगे तो ये फ्लो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन को हमें क्या करना है, ध्यान से जूम करके उस लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद नन कर देना आपको आउटलाइन कलर। वो कैसे करेंगे, यहाँ क्रॉस पे राइट क्लिक करना है, सेट आउटलाइन, तो ये बनके तैयार है। सो आई होप सो बन जाएगा इस तरीके से प्रॉपरली, ठीक है। तो बस इसमें आपने ये ध्यान देना है, प्रॉपरली शेप्स के अकॉर्डिंगली पाथ बनाना है और ब्लेंड यूज करना है। जहां जहां आपको सपोज बड़े करने हैं तो उसको पहले अनग्रुप करना होगा, ब्रेकअप पार्ट